अब राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में वोटिंग पूरी हो चुकी है और मतगणना का इंतजार हो रहा है। जयपुर की जितनी 19 विधानसभा सीटें हैं, वहां पर मतदान के बाद अब कुछ रोचक आंकड़े सामने आए हैं। मैं तुलना कर रहा हूं 2018 की। जयपुर की 9 सीटों पर महिलाओं की वोटिंग कम हुई है, जबकि 2018 की तुलना में 10 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। आमेर में पिछले चुनाव में महिलाओं के 3% वोट कम पड़े थे, इस बार ज्यादा हुए। किशनपुर विधानसभा में महिलाओं की पोलिंग 5.70% बढ़ गई है, यानी यहां पर भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2018 की तुलना में 19 में से 14 विधानसभा में पुरुषों का मतदान प्रतिशत भी बढ़ा है, जो कि यह भी अच्छी बात है। जबकि 5 विधानसभा क्षेत्र ऐसे भी रहे जहां पर पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज घटा है। जयपुर की 7 विधानसभा सीटों में एक भी बूथ पर 90% पोलिंग नहीं हुई है। ये कहीं ना कहीं खटकने वाली एक बात जरूर है। जबकि 12 विधानसभा क्षेत्रों के 87 बूथ ऐसे थे जहां पर 90% से ज्यादा पोलिंग हुई है। और बधाई के पात्र हैं वो तमाम 87 बूथ और वहां पर वोट करने वाले मतदाता, जिन्होंने की वोटिंग परसेंटेज को उन पर्टिकुलर मतदान केंद्रों पर 90% से ज्यादा ले जाने की कोशिश की। तो आप देखिए, ये कुछ हैरान करने वाले आंकड़े हैं, कुछ रोचक आंकड़े हैं जो दर्शाते हैं कि 2018 के मुकाबले महिलाओं का जो वोटिंग का क्रेज था वो भी बढ़ा, पुरुषों का वोटिंग में जो रुझान था वो भी बढ़ा। और इसी के साथ साथ कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिन्हें जानने के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी का, जो जयपुर से जुड़े हैं। इस बार विधानसभा क्षेत्र 12 ऐसे रहे जहां पर 87 बूथों पर 90% से ज्यादा पोलिंग हुई है। ये कितना अच्छा आंकड़ा है। देखिए, लोकतंत्र के उत्सव में मतदाताओं ने पूरे उत्साह से भागीदारी निभाकर एक लोकतंत्र को मजबूत करने का एक संदेश दिया है। इसमें आधी आबादी से लेकर युवाओं ने इस बार जमकर मतदान किया है। लेकिन 2018 की यदि हम तुलना इस पूरे मतदान प्रतिशत से करें 2023 से, तो इसमें कह सकते हैं कि 75.91% तो पोलिंग पूरे जयपुर 19 विधानसभा में हुई है। लेकिन महिलाओं की जो वोटिंग है वो पिछले 2008 साल के अंदर इस बार मुकाबले गिरी है। इस बार 19 में से 9 विधानसभा ऐसी है जहां पर वोटिंग कम हुई है। आमेर सीट पर 3 महिलाओं की वोटिंग कम हुई है, जबकि किशनपुर ऐसी सीट है जहां पर महिलाओं का परसेंटेज 5.70% पड़ा है। और इसमें से कह सकते हैं कि 10 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पर पिछले चुनाव की तुलना में वोट प्रतिशत बढ़ा है महिलाओं का। वहीं जो 5 विधानसभा ऐसी है जहां पर पुरुषों का जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, 14 विधानसभा ऐसी है जहां पर स्टाफ बढ़ा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है इसमें जो अभी आंकड़े सामने आए हैं, उसमें से 7 विधानसभा ऐसी है जहां पर 90% से ज्यादा पोलिंग किसी भी बूथ पर नहीं हुई। लेकिन 12 विधानसभाओं में से 87 बूथ ऐसे हैं जहां पर 90% से ज्यादा पोलिंग हुई है। यानी कि ये एक बताता है कि उस बूथ पर जो मतदाता पंजीकृत हैं उन्होंने 90% से ज्यादा घरों से निकलकर मतदान किया, जिसमें कोटपुतली में 9% मतदाता हैं, 9 बूथ हैं। विराटनगर में 3 बूथ हैं। सबसे ज्यादा शाहपुरा, जो ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र आता है, ग्रामीण इलाके में आता है, वहां पर 39 बूथ ऐसे हैं सबसे ज्यादा जयपुर जिले में जहां पर 90% से ज्यादा पोलिंग हुई है। उसके बाद चोमू में 11 बूथ ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा पोलिंग हुई है। फुलेरा में 7 बूथ ऐसे हैं जहां पर 90% से ज्यादा पोलिंग हुई है। इसके अलावा दूनू में 3 बूथ, जोटवाड़ा में 1 बूथ, आमेर में 2 बूथ और साथ में कह सकते हैं कि बगरू में 3, बस्ती में 4 और चाकसू में 1 बूथ ऐसा है जहां पर जो पोलिंग है 90% से ज्यादा हुई है। इसके साथ में हवा महल एक ऐसा बूथ है जहां पर 4 बूथ ऐसे हैं जहां पर 90% से ज्यादा पोलिंग हुई है। इतना ही नहीं, 97% पोलिंग वाला जो बूथ है उसकी हम आपको जानकारी दे देते हैं कि 97% भी एक बूथ पर मतदान हुआ है। वहां पर मतदाता 97% मतदाता घरों से बाहर जाकर उन्होंने मतदान किया है। और इस कड़ी में जो कोटपुतली का गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल है हसियावास में, वो पोलिंग स्टेशन नंबर 216 नंबर बूथ पर 97.09% मतदान हुआ है। यानी कि 97, 100 में से 97% मतदाता, 97 मतदाता घरों से बाहर निकले और उन्होंने अपनी पोलिंग यहाँ पर की है। इसके बाद में विराटनगर में 94
एक ऐसा मतदान केंद्र जहाँ पर 94.68% मतदान हुआ है। शापदा में एक ऐसा मतदान केंद्र है बूथ नंबर 128 जहाँ पर 96.81% मतदान हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतदान प्रतिशत, कुछ बूथ ऐसे भी हैं जहाँ पर मतदान प्रतिशत कम भी रहा है। जैसे बस्ती के अंदर लगातार चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है, वहाँ पर 0.09% एक बूथ पर मतदान हुआ है। और इसी तरीके से कह सकते हैं कि चाकसू के अंदर रूपा इंटर सेकेंडरी स्कूल में ठीक है दीपक, मुझे लगता है कि ये काफी डिटेल में आपने विश्लेषण किया है मतदान प्रतिशत का, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव साइन देता है, एक सकारात्मक संकेत देता है कि मतदाताओं में जागरूकता तो बढ़ी है। और अब रुक